हे गाइस, दिस इज शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी रांची के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिपल आईटी के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हम बात करेंगे कि इस कॉलेज का 2022 में कट ऑफ क्या गया था, क्लोजिंग रैंक क्या गई थी। 2023 में अगर आप यहाँ पे एडमिशन का सोच रहे हो तो आपको कितनी रैंक जेईई में लेके आनी होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, प्लेसमेंट कैसी है कॉलेज की, कितनी हाईएस्ट पैकेज है, कितना लोएस्ट पैकेज है, एवरेज सैलरी कितनी है एंड कौन कौन सी कंपनियां विजिट करती हैं। कॉलेज अभी अपने परमानेंट कैंपस में सेटअप नहीं किया गया है, इसकी जो क्लासें हैं वो भी टेम्परेरी कैंपस में चल रही हैं। तो इनका जो परमानेंट कैंपस जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड 2023 में ये क्लासेस शिफ्ट कर जाएगा परमानेंट कैंपस में, तो वो कैंपस का ओवरव्यू भी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी चीजें हम कवर करेंगे। अगर आपको अदर ट्रिपल आईटी के रिव्यू देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप जाके भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर डिफरेंट ट्रिपल आईटी के रिव्यू 2023 के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये ट्रिपल आईटी 2016 में स्टेब्लिश हुआ था एंड एक न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है। अभी इनकी जो क्लासेस हैं वो इनके टेम्परेरी कैंपस जो कि JTU रांची का है एंड ये जो टेम्परेरी कैंपस है ये ऐसा नहीं है कि काफी बेकार है, ये आपको एक डिसेंट एवरेज सा कैंपस मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर JTU का भी आपको बेहतर मिलता है अभी जहां पे इनकी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक एंड PhD का कोर्स मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन यानी रांची रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है एंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से इसका डिस्टेंस 9 किलोमीटर का है। कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज की खुद की बस वगैरह भी चलती हैं, तो आपको कॉलेज कैंपस तक पहुंचने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे टोटल बीटेक के लिए आपको 4 ब्रांचें मिलती हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस में 120, EC में 90, कंप्यूटर साइंस जो कि डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ है उसमें 30 एंड EC जो कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग स्पेशलाइजेशन के साथ है उसमें 30 सीट्स हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो कंप्यूटर साइंस DSA स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स की है एंड सबसे लोएस्ट ब्रांच जो मानी जाती है वो EC मानी जाती है, जिसमें 90 सीट्स हैं, उसके कट ऑफ सबसे हाई रहते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको टोटल 1,13,500 पे करना होगा एज इंस्टीट्यूट फीस एंड हॉस्टल फी की बात करें तो टोटल 31,000 जमा करना होगा एंड जो ट्यूशन फी है वो पर सेमेस्टर आपको 90,000 पड़ेगी, जो कि ट्रिपल आईटी भागलपुर के इक्विवेलेंट है, वहां पे भी इतनी ही फीस लगती है। कॉलेज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की स्टेट लेवल की नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप मिलती है, तो फीस आपको उतना ज्यादा इश्यू नहीं लगेगा। हॉस्टल के अंदर जो फी लग रही है वो 31,000 लग रही है, वो आपको जस्टिफाई करती है, हॉस्टल के अंदर ही आपको डिसेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो एकदम बेसिक है। सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है, इसके बाद जोसा एंड CSB के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी। जोसा और CSB की काउंसलिंग में इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 12th में 75% अगर जनरल EWS या OBC से हैं, या फिर 65% या उससे अधिक हो अगर आप SC ST या PWD से हैं। अगर इतने परसेंटेज 12th में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20% कैंडिडेट में हो, तभी आप इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं इस कॉलेज की कैंपस लाइफ के बारे में। तो पहले ही मैंने बताया कि ये अभी अपने परमानेंट कैंपस में सेटअप नहीं किया गया है। 2023 में इसका परमानेंट कैंपस पूरी तरीके से बन जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड जो परमानेंट कैंपस अभी बना है वो एकदम नया है और काफी बेहतर है। यानी अब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको एक बेहतर लेवल की कैंपस एंड कैंपस लाइफ मिलने वाली है। अभी इनका जो टेम्परेरी कैंपस है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JTU है एंड ओवरऑल देखो तो सेपरेट हॉस्टल दिए गए हैं ट्रिपल आईटी वाले बच्चों के लिए, जिसमें 120 रूम्स हैं एंड हॉस्टल के अंदर सारी बेसिक फैसिलिटीज लाइक रिक्रिएशन रूम हो गया, कॉमन रूम हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टेलीफोन वगैरह, मतलब बेसिक जो होती हैं वो फैसिलिटीज दी गई हैं। कैंपस का जो ओवरव्यू है, जो पिक्चर्स है वो मैंने यहाँ पे बता रखी हैं एंड कुछ पिक्चर्स मैंने परमानेंट कैंपस की भी शेयर की हैं जो कि आपको देखने मिलेगा। 2023 बैच बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वहां से स्टार्ट करेगा रनिंग करना। तो ओवरऑल आपको आगे चल के कैंपस एंड कैंपस लाइफ दोनों ही ट्रिपल आईटी रांची के अंदर बेहतर मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे है, हाईएस्ट एवरेज पैकेज क्या है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 2022 बैच में टोटल 53 स्टूडेंट थे, जिसमें 50 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे एंड EC में यहाँ पे आपको 41 स्टूडेंट मिलते हैं, जिनमें से 38 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। तो प्लेसमेंट परसेंटेज आपको इस कॉलेज के अंदर डिसेंट मिलता है। टोटल कंप्यूटर साइंस में 76 ऑफर आए थे एंड EC के अंदर यहाँ पे टोटल 54 ऑफर आए थे। और अगर बात करें हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज की तो 2022 में हाईएस्ट पैकेज 46 लाख का था एंड जो एवरेज पैकेज था वो 12.8 LPA का था। यहाँ से आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। 5 से 8 लाख के सबसे ज्यादा पैकेज आए थे कॉलेज के अंदर, जो कि 64 ऑफर थे। 9 से 11 लाख के बीच के 44 ऑफर आए थे एंड 12 से 19 के बीच के 10
और 20 लाख से ऊपर के यहाँ पे 16 ऑफर आए थे। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे 5 से लेके 11 लाख के पैकेज में जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे 5 से 11 के बीच का पैकेज ऑफर हो रहा है। तो ओवरऑल कॉलेज का एवरेज पैकेज भी आपको डिसेंट मिल जाता है एंड ओवरऑल प्लेसमेंट भी आपको इस कॉलेज के अंदर ठीक ठाक मिल जाती है। स्कॉलरशिप मिलेगी तो फीस वगैरह का भी दिक्कत नहीं रहेगा। पास्ट रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफी बेहतर कंपनियां, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, वो आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगी। तो आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अडोबी वगैरह जो कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए पास्ट रिक्रूटर्स हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। प्लेसमेंट डिसेंट है, 5 से 11 के बीच का पैकेज इस कॉलेज से ज्यादातर बच्चों को ऑफर होता है एंड ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेसमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी ट्रिपल आईटी रांची के अंदर। लेकिन अभी अगर मुझे सेलेक्ट करना हो ट्रिपल आईटी रांची एंड भागलपुर में, क्योंकि लगभग दोनों कॉलेज एक ही रेंज के हैं, तो मैं अभी की डेट में जो प्लेसमेंट चल रहे हैं रांची, भागलपुर और भोपाल, इन तीनों में से पहले भोपाल को सेलेक्ट करूंगा, फिर भागलपुर को सेलेक्ट करूंगा और लास्ट में रांची को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो कि अभी प्लेसमेंट का ओवरव्यू चल रहा है। हालांकि भोपाल और भागलपुर का परमानेंट कैंपस अभी सेटअप नहीं हुआ है, भागलपुर का भी काम चल रहा है एंड भोपाल में तो जो एनआईटी भोपाल है वहीं पे कैंपस पूरा बनाया गया है। ठीक है, अभी वहीं पे पूरा रन कर रहा है और रांची का कैंपस पूरा सेटअप हो चुका है और ये मूव कर जाएंगे। लेकिन मैं पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा वो प्लेसमेंट के दूंगा, इसके बाद मैं कैंपस को प्रायोरिटी देने वाला हूं। अब बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी है तो यहाँ पे जितनी भी रैंक मैं बताऊंगा सभी कैटेगरी के लिए वो कॉमन रैंक यानी सीआरएल रैंक बताने वाला हूं। ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा सीआरएल में, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करने वाला हूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है एंड ये जो क्लोजिंग रैंक मैं बता रहा हूँ एकदम लास्ट की बता रहा हूँ, सीएसएबी स्पॉट राउंड की, इससे हाई रैंक पे 2022 में इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ एंड जो एक्सपेक्टेड रैंक बताऊंगा 2023 के लिए उतनी अगर आपकी आ रही है तो आप एकदम सिक्योर जोन में हो, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो इस कॉलेज में जो कट ऑफ गई थी वो 35,382 गई थी। कंप्यूटर साइंस एंड डीएसए स्पेशलाइजेशन के साथ जो है उसमें 32,384 गई थी। ईसी का यहाँ पे कट ऑफ 50,479, ईसी आईओटी का 46,645 गया था। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 2023 में इस कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का अगर देखें तो 40,000 के अंदर रैंक लेके आइए तो चांसेस बनेंगे एंड ईसी का अगर अपन देखते हैं तो 55,000 के अंदर रैंक लेके आइए तो यहाँ पे आपके चांसेस बन जाएंगे। 60,000 पे भी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं क्योंकि भोपाल वगैरह का एंड भागलपुर वगैरह का प्लेसमेंट ज्यादा बेटर हुआ है तो वहां पे बच्चे ज्यादा जाएंगे, तो इधर साइड से जो है तो काउंट जो है वो कम होता जाएगा। तो 60,000 के अंदर रैंक है तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 42,899 पे क्लोज हुआ था एंड ईसी आईओटी जो है वो 49,905 पे एंड ईसी 57,212 पे क्लोज हुआ था, यानी 65,000 के अंदर रैंक ईडब्ल्यूएस के लिए सफिशिएंट है ट्रिपल आईटी रांची में एडमिशन के लिए 2023 में। ओबीसी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 44,045 पे क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस डीएसए जो है 44,741 पे, ईसी जो है वो 61,353 पे क्लोज हुआ था, यानी वही 65-70,000 है। तो ओबीसी के लिए भी सफिशिएंट रैंक है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एससी कैटेगरी का कट ऑफ आप यहां से देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस 1,47,058 पे क्लोज हुआ था एंड ईसी जो है वो 1,71,300 पे एंड ईसी आईओटी 1,76,198 पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 2,52,180 पे क्लोज हुआ था एंड ईसी आईओटी जो है वो 3,04,46 पे क्लोज हुआ था, यानी 3,00,000, 3,10,000, 2,90,000 तक रैंक है तो एसटी में एंड 2 लाख के अंदर रैंक है तो एससी में। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप सिक्योर रहने वाले हो, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ओवरऑल कॉलेज जब परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा तो कैंपस लाइफ आपको बेहतर मिलेगी। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट आपको अभी उतने बेहतर नहीं मिलते जितने कि अदर ट्रिपल आईटीज के जा रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी प्लेसमेंट बढ़िया है। 5 से लेके 11 के बीच के पैकेज ज्यादातर बच्चों को मिलता है एंड आगे चल के ये प्लेसमेंट जब परमानेंट कैंपस में सेटअप करेगा तो और इंप्रूव कर सकता है। अभी जो कैंपस है जेटीयू का वो भी आपको बेहतर मिलता है, उतना बुरा कंडीशन में नहीं है एंड ओवरऑल कॉलेज आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन मैंने अपना प्रेफरेंस ऑर्डर पहले ही बताया, पहले मैं भोपाल फिर भागलपुर और इसके बाद रांची को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि तीनों एक ही रेंज के कॉलेज हैं ओवरऑल अगर अपन कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ट्रिपल आईटी रांची के बारे में। अगर कोई डाउट अभी है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा एंड जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।